Hallelujah. We praise God. So I want to talk to you about the law of money. हम law of money के ऊपर बात करना चाहते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो मेरी स्टेटमेंट है वो ये है, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड मस्ट बी लिंक टू द सोर्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, उस सोर्स को अगर आप ग्रोथ उसके अंदर चाहते हैं तो आपको उस सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड योर सोर्स इज योर क्रिएटर। ठीक है, और जो आपकी जो सोर्स है वो आपका खुदा है, वो आपका परमेश्वर है। इस वजह से हम अपने माइंड सेट को चेंज करने की आज जरूरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं जो आज आपको फिर अंडरस्टैंड करनी है कि हालात, वाकयात, सिचुएशंस कैसी भी हो, आपने उसके अंदर नेगेटिव नहीं बोलना। यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन द सिचुएशन, तभी आप बढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसी वजह से मैं एक प्रोवर्ब्स की किताब उसका 18 बाब 21 आयत को हम बोलेंगे कि देयर इज पावर इन वर्ड्स। हालेलुया। जो अल्फाज हैं उनके अंदर एक ताकत है। मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब, प्रोवर्ब्स की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत। जी, इमसाल की किताब बुक ऑफ प्रोवर्ब्स का होता और उसका 18 बाब और उसकी 21वीं आयत को मैं पढ़ने लगी हूं। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हालेलुया। अब क्या है कि जो जुबान, जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जुबान के काबू में है, और जो इसको दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके हालात कैसे भी हो सकते हैं। आप माइट बी योर ब्रोकन, टोटली ब्रोकन, शायद आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, यू आर स्ट्रगलिंग इन मैनी थिंग्स, बट आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी जो सोर्स है वो कौन है? खुदा है। अगर खुदा ने आपको पैदा किया है तो वो जरूर जौन सा है आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको पॉजिटिव बोलने की जरूरत है। जब आपके पास हालात, वाकयात, सिचुएशन गिर रहे हैं, आपको नहीं, गॉड इज गुड, मैं बिलीव करता हूं कि मैंने इसके अंदर भलाई को काटूंगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि सब चीजें जो खुदा पर ईमान रखते हैं उनके लिए भलाई पैदा करते हैं। ठीक है, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ हालात ऐसे आ जाते होते हैं जिसमें आपको समझ नहीं लगती, एंड यू फील लाइक यू आर डन। ठीक है, आप शायद लगते हो मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं और ऑल माई लाइफ आई विल बी डन इन पॉवर्टी। बट मैं आपको बताऊं कि आज मैंने अंकल सैमुअल को रिक्वेस्ट किया, और वो डिट्रोनमी 28 की जो पहली 14 वर्सेस है उसकी बरकत मेरी कलीसिया के ऊपर बोली जाएगी। हालेलुया। और वर्ड्स हैव पावर, क्योंकि मैं पहले आपको बताता हूं, मैं पावर ऑफ वर्ड्स पे बहुत ज्यादा प्रीच करता हूं, इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपने इस चीज के ऊपर बिलीव करना है कि जो वर्ड हमारे ऊपर बोले जाएंगे, मैं उसका यकीन करता हूं, और मेरे हालात और वाकयात बदलने के लिए जा रहे हैं। और क्या लिखा है? मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप या तो बुरा बीज बो सकते हो या अच्छा बीज बो सकते हो, दोनों ने, बीज ने अपना फल जरूर देना है। बजाय इसके कि आप नेगेटिव बो, आप पॉजिटिव बोना शुरू करो। फादर आई थैंक यू कि आज मेरे हालात ऐसे नहीं है, पर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर तू बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं इमेजिन करें, ठीक है, आपने एक बीज को दफन किया है, आपने एक बीज को दफन किया है और उसकी प्रोग्रेस आपको कुछ नहीं नजर आ रही, आपको फील लाइक कि मट्टी है, कुछ भी नहीं है, पर उसके अंदर जौन सा है वो अपनी जड़ पकड़ रहा है। अगर आपकी जड़ मजबूत है, अगर आपने उसके ऊपर पॉजिटिव चीजों को बोला हुआ है, तो फिर वो एक जोरावर दरख्त बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बताऊं, घर तो बन सकता है, पर उसकी जड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, जैसे खुदावन के कलाम में लिखा है कि एक शख्स ने रेत पे घर बनाया और एक ने चट्टान पे बनाया। ठीक है, अब चट्टान पे घर बनाना बहुत मुश्किल है। जब चट्टान पे आप घर बनाना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं? आपको चट्टान को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर सॉलिड चीजें लगानी पड़ेंगी। रेत पे तो आप कुछ भी रेत पे जल्दी से बना सकते हैं, पर आप इमेजिन करें कि जब हवा आएगी तो रेत पे बना हुआ घर खत्म हो जाएगा।
ठीक है, रेत पे बनाने से काम जोन सा है वो इजी है, ठीक है, बट चट्टान पे घर बनाना मुश्किल है। इसीलिए इस दुनिया में एज अ क्रिश्चियन आपको बहुत प्रोसिक्यूशन देखने को पड़ती है, बहुत सी आप चीजों में स्ट्रगल करोगे, बट मैं आपको बताता हूं कि बिलीव, आज आपको यकीन करने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ काम कर सकता है, और जो बीज अंदर दफन हुआ है वो जल्द मुझे फल देगा। आमीन। ठीक है, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं, और बहुत से लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, अ टाइम इज कॉल्ड, राइट डाउन करें, अ सीजन ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, अ सीजन ऑफ लोनलीनेस, अ सीजन ऑफ पॉवर्टी, अ सीजन ऑफ रिजेक्टेड। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, कोई भी जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम खुदा आपको अलग कर देता है बहुत सी चीजों से। और आइसोलेशन बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है, ऐसे लगता है मुझे सब ने छोड़ दिया है ना, मैं क्या करूंगा। कितने लोगों के साथ ऐसे फील होता है, यहां पे बहुत लोग मेरी आवाज को सुन रहे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हां जी मेरे साथ ऐसे हुआ है कि आई फील लाइक आइसोलेटेड, मुझे सब ने रिजेक्ट कर दिया है, मुझे सब ने छोड़ दिया है। पर मैं आपको बताऊं, व्हाट डू यू डू इन द सीजन ऑफ आइसोलेशन। खुदा ने, मैं आपको बताऊंगा, मैं बाइबल के कुछ लोगों की मिसाल आपको दूंगा जो लाइफ के अंदर बहुत प्रॉस्पर हुए, बाइबल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हुए, पर वो एक आइसोलेशन पीरियड में से गुजरे हैं। दे गॉन थ्रू अ पीरियड ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, अलग का, जिसमें उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स आई, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, पर जो उस आइसोलेशन के पीरियड को सरवाइव कर जाता है, प्रॉस्पेरिटी उसकी होती है। हालेलुया। ठीक है, आज अगर हम अमेरिका के अंदर देखते हैं, कनाडा के अंदर देखते हैं, या यूके के अंदर देखते हैं, बहुत से लोग यहां पे सेटल्ड बैठे हुए हैं। ठीक है, यू फील लाइक, कितने लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि आप जब शुरू में आए थे, लोग आपको तरह तरह के मशवरे देते थे और कहते थे ला भाई वीजा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पासपोर्ट मिलेगा तो फिर ही सारा कुछ होना है। और उस पासपोर्ट को हासिल करने के लिए कितनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। फिर जाके कोई आपको कहता है वाओ इधर तो रेस्टोरेंट भी है, दी गड्डी भी है, इसका कितना बड़ा घर है, पर नो बडी सी द स्ट्रगल्स। ठीक है, पीपल थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। ठीक है, पर अगर आज आप आइसोलेशन में हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि यूटिलाइज दैट टाइम फॉर योर क्रिएटर। मेरी स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से लिखना और समझना। ठीक है, वो ये है कि when you are in isolation, utilize that time for your creator. जब आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं या अकेले हो जाते हैं, तो उस टाइम को आप खुदा के लिए यूज करें, इस्तेमाल करें उस टाइम को। हालेलुया। तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हैं। इससे पहले कि खुदा इब्राहिम को ब्लेस करता, he went through a period of isolation. ठीक है, खुदा ने जेनेसिस की 12 चैप्टर में हम जाएंगे नहीं, खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा कि मैं तुझे प्रॉस्पर करना चाहता हूं, पर अपने घर वालों को छोड़ दे। कितनों को स्टोरी याद है, हम 12 में नहीं जाएंगे। ठीक है, इब्राहिम को खुदावन ने कहा कि तू अपने नातेदारों को, अपने घर वालों को छोड़ दे और उस जगह पे जा जहां पे मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। और इब्राहिम ने क्या गलती की? इब्राहिम मेड अ मिस्टेक। इब्राहिम टुक द लूथ, वो लूथ को भी साथ ले गया। ठीक है, और लूथ क्या है? लूथ इज योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आप लूथ के लाइक आपका कंफर्ट जोन बन जाता है, जिसकी वजह से आप आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी से छांटी की है, लोगों को निकाला है, या कुछ सर्टन लोग आपकी लाइफ से गए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि देयर इज अ पर्पस। बट मैं आपको कहता हूं, उसी छांटी के अंदर अपने डिवाइन हेल्पर्स को ना खोएं। ठीक है, समटाइम्स जब लोग हमसे जा रहे हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है जी, लोग की जा रहे हैं, कोई गल नहीं। नो, यू नीड टू डिसर्न कि कौन से लोग खुदा की तरफ से हैं, कौन से लोग खुदा की तरफ से नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शेरों के साथ रहेंगे तो आप शेर बनोगे। हालेलुया। ठीक है, अगर आप लैम के साथ बनोगे तो लैम बनोगे। उन लोगों का माइंडसेट क्या है?
उनकी मेंटेलिटी क्या है? अगर आप ईगल्स के साथ रहोगे, यू बिकम वन ऑफ ईगल्स। दे कुकड़ियों दे नाल रहोगे, यू बिकम वन ऑफ द कुकड़ी। इट्स सिंपल। देन यू ऑलवेज हैव द, किसी ने तो जबा करके, यू विल बी वेयर समबडी इन समबडीज किचन, किसी के टेबल पे, किसी के टेबल पे पड़े होगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, यू नीड टू यूटिलाइज दैट टाइम ऑफ पीरियड ऑफ आइसोलेशन, जो आपका जुदा करने का टाइम है। और हर एक शख्स जो जो आइसोलेशन के पीरियड से गुजरा है, वो उसकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। ठीक है, पर रिमेंबर नेवर, जो अपनी सोर्स है उससे डिस्कनेक्ट मत हो। ठीक है, इसके साथ हम जब देखते हैं जो इब्राहिम है वो आगे बढ़ा, उसने अपने नातेदारों को छोड़ दिया। खुदा ने इब्राहिम को उस वक्त तक बरकत नहीं दी जब तक लूत उससे जुदा नहीं हुआ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ही आप बाइबल उठा के देखें, जैसे ही लूत जौन सा है इब्राहिम से जुदा होता है, तो इब्राहिम कहता है इधर आ, मैं तुझे बरकत दूं। हालेलुया। खुदा उनको कहता है अब देख, खुदा उनसे कहता है, यहोवा खुदा कहते हैं, आसमान के सितारों को देख, जमीन की रेत को देख। हालेलुया। इससे कई गुना तेरी औलाद होगी। ठीक है, उस आइसोलेशन पीरियड में इब्राहिम स्ट्रगल्ड अलॉट। ठीक है, पर उसने अपने खुदा के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा, नहीं छोड़ा, वो अपनी सोर्स के साथ कनेक्टेड रहा। और आज हम देखते हैं कि खुदा ने कहा, जो इब्राहिम तुझे बरकत देगा वो उसे मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग इसे कहते हैं अ सीजन ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, बट आई सेड इट्स अ डिवाइन आइसोलेशन। आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, पीपल थिंक दैट ये एक दौर है जो अलग का दौर है, पर मैं बिलीव करता हूं कि ये वो दौर है जो खुदा की तरफ से आइसोलेट किया गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। ठीक है, लोनलीनेस ये है कि आप अलहदा हो, आपको अलहदा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, पर देयर इज अ डिवाइन आइसोलेशन। खुदा ने आपको अलहदा किया है सर्टन काम के लिए। हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि मेरे ऊपर डिवाइन आइसोलेशन, खुदा मुझे अलहदा करता है, खुदा मुझे शापन करता है। वो कहता है मेरी हजूरी के अंदर अपने टाइम को गुजार। और यही खुदा आपको भी टाइम देना चाहता है। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप कहते हो हाय कितना चंगा सा मैं उहदे नाल गल करन लैंदा था, हुण गल भी नहीं होंदी, बात भी नहीं दी। वाई डोंट यू कनेक्ट एंड यूटिलाइज दैट टाइम फॉर योर ग्रोथ विद योर क्रिएटर? मेरी बात कितनों को समझ आ रही है? Yes. ठीक है, और जैसे ही लूत उससे जुदा होता है, इब्राहिम प्रॉस्पर हो जाता है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, फिर एक और लोनलीनेस की एग्जांपल हम देखते हैं। अकेलेपन की एग्जांपल देखते हैं, और वो है जोसेफ की। जोसेफ को खुदा ने कितनी बरकत दी, है ना? आसमान पे उसको कहा कि जो सितारे हैं वो तुझे सजदा कर रहे हैं, चांद और सूरज भी तुझे सजदा कर रहे हैं, है ना? और क्या हुआ कि उसे पिट के अंदर, उसे उस गड़े के अंदर, उस अंधे कुएं के अंदर अकेला फेंक दिया गया। ही वॉज लोनली देयर। वो वहां पे अकेला था। ठीक है, बट गॉड वॉज प्रिपेयरिंग हिम इन अ पिट। और कलाम में लिखा है कि खुदा उस जगह पे, उसके भाइयों को लगता था ओ ये कल्ला हो गया, पर खुदा उसके साथ था। हालेलुया। 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 ठीक है, पिट से निकलता है, स्लेवरी में चला जाता है। ठीक है, पिट गुलामी में, देखे चलो उसके भाई कहते हैं इधर से इसे निकाल दो, उधर से निकला तो किधर गया? गुलामी में। फिर कैद में चला गया, पर कहता है खुदा का रूह हमेशा उसके साथ था। क्योंकि जब भी खुदा ने आपको कोई बड़ा काम देना है, आपको प्रॉस्पर करना है, क्योंकि उसकी कॉलिंग क्या थी? ठीक है, उसकी कॉलिंग इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनने की थी, पर उसे खुदा वक्तन ब वक्तन अलहदा कर रहा था अपने काम के लिए। और जो उसके अपने यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, बिग कॉलिंग बिग सैक्रिफाइसेस। ठीक है,
जितना बड़ा कॉलिंग होगी, यू हैव टू गो थ्रू, जितनी बड़ी बुलाहट होती है उसके साथ उतने चैलेंजेस होते हैं, पर देयर इज अ ग्रेस अवेलेबल, वो खुदा का फजल वहां पे मौजूद होता है। अगर आज आप किसी दुख में से गुजर रहे हो तो बोलो, खुदावन मुझे समझ लग गई है कि तू मुझे तैयार कर रहा है किसी बड़े काम के लिए। हालेलुया, बोलो खुदावन तू आज। पर आप उस लोनलीनेस पीरियड को कैसे यूटिलाइज करते हो यह आपकी मर्जी है, ठीक है। वो क्या था, किधर उसे स्लेवरी में चला गया, फिर उसे समझ नहीं आती थी कि मैं इधर क्या करूं, ठीक है। बट गॉड वॉज प्रिपेयरिंग हिम फॉर द थ्रोन, ठीक है। खुदा उसे एक बड़े तख्त पे बैठने के लिए तैयार कर रहा था, ठीक है। यू माइट बी कि मैंने बीज हूं, वो बीज अकेला जमीन में रह जाता है। हालेलुया। अगर आप मेडिकल साइंस को देखें तो जब एक हस्बैंड एंड वाइफ आपस में मिलते हैं, वो बीज, एक बीज जो स्पर्म का सीड होता है, उसके साथ पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, और वो दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। बट एक बीज चाहिए होता है, देयर इज ओनली वन सीड। हालेलुया। और खुदा उसके अंदर बरकत को डालता है। हालेलुया। एवरीथिंग इज अ सीड, ठीक है। और कलाम, आपने मिसाल की किताब में क्या पढ़ा कि जो जुबान को दोस्त रखते हैं वो उसका फल काटेंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा एक्सोडस की किताब, हालेलुया, एक्सोडस की किताब, उसका 2 बाब 11 से 15 आयत। जी, खरूज की किताब उसका 2 बाब और 11 से 15 आयत पढ़ेंगे। खरूज की किताब, बुक ऑफ एक्सोडस, कूच की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 11 आयत। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहिर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा, तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हुजूर से भागकर मुल्के मदियान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था और मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भरकर गड़ों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, और गडरिये आकर उनको भगाने लगे, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की। ठीक है। अब मूसा पैलेस में रहता था, ठीक है, महल के अंदर रहता था, पर खुदा ने उसे अलहदा कर दिया। उसने बियाबान में 40 साल गुजारे, ठीक है, उसने 40 साल उस बियाबान में गुजारे जब वो अपने महल को छोड़ चुका था। कैन यू इमेजिन दैट? एक शख्स जिसने महल में अपनी परवरिश पाई है, पर अपनी स्ट्रेंथ से उसने चीजें करने की कोशिश की हैं, ठीक है, पर खुदा ने कहा यहां पे तेरी स्ट्रेंथ नहीं, यहां पे मेरी स्ट्रेंथ चलेगी। हालेलुया। ठीक है। और वो एक पैलेस से एक सहरा में आ गया, और सहरा में वो कंप्लेन भी कर सकता था, पर खुदा उसको एक बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था, उसे मैनेजमेंट दे रहा था कि वो आने वाली प्रॉस्पेरिटी को हैंडल कर सके। ठीक है। खुदा, आप सब प्रॉस्पेरिटी पे बिलीव करते हैं, आप मनी मांगते हैं, बट कैन यू हैंडल द स्मॉल थिंग्स? मैं जोसेफ की बात कर रहा हूं, मैं अब्राहम की बात कर रहा हूं, मैं मूसा की बात कर रहा हूं। व्हाट दे गॉन थ्रू, दे लर्नड इट, उसके बाद उन्होंने सीखा, और उसके बाद वो कितने प्रॉस्पर हुए। ये है लॉ ऑफ मनी। ठीक है। आपने उस आइसोलेशन पीरियड में, यू नीड टू बी, उस अलहदगी का जो एक सीजन है उसमें आपने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। और मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं, योर आइसोलेशन इज गॉड प्रिपरेशन ग्राउंड। हालेलुया। ठीक है। जो आपका आइसोलेशन जो है आपकी, योर आइसोलेशन इज गॉड प्रिपरेशन ग्राउंड। खुदा आपको
शायद लोगों से जुदा करता है। और यू माइट बी थिंकिंग, डैड मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑल ऑफ द सडन, मैं आपको बताऊं कि जब मूसा पैदा होने वाला था ना, वो डिलीवरर था, ठीक है, उसने एक बड़ा काम करना था, उसे मारने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की, ठीक है, इवन दो उसकी पैदाइश के वक्त इतनी सख्ती थी। यस्सु जब पैदा हुआ, क्या हुआ, कितनी मुश्किलें आई, कितनी परेशानियां आई, हालेलुया। बट दैट वाज देयर पीरियड ऑफ आइसोलेशन। अगर आप किसी आइसोलेशन पीरियड में से गुजर रहे हैं ना, अपने आंखें उठा के देखें और आने वाले 5 सालों में देखना, यू विल बी टू मच, यू विल बी टू मच। बट आपने, ये मैं आपको क्लियरली एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अपने आप को बोलो, योर आइसोलेशन इज गॉड प्रिपरेशन ग्राउंड, ठीक है, आइसोलेशन इज गॉड, जो आपके अलहदगी का पीरियड है वो खुदा के प्रिपेयर करने का एक ग्राउंड है, उसके ग्राउंड का एक तरीका है, ठीक है। अब मैं इसको एक बात बताता हूं, ठीक है, इन क्राउड यू मे नॉट हियर क्लियरली बट इन आइसोलेशन यू कैन हियर। हालेलुया। कितनों का बात समझ आई है? इन अ क्राउड यू विल नॉट हियर द वॉइस ऑफ योर क्रिएटर। जब बहुत ज्यादा रश या बहुत ज्यादा रश है ना, यू आर बिजी इन टू मच, यू विल मिस द वॉइस ऑफ योर क्रिएटर। आप खुदा की आवाज को मिस, राइट डाउन माई स्टेटमेंट, इट विल हेल्प यू इन लाइफ। कभी रेवरेंड पीटर को दुआएं दोगे, ट्रस्ट मी, ठीक है, हालेलुया। क्या है? इन क्राउड यू मे मिस द वॉइस ऑफ योर क्रिएटर, ठीक है। शायद हजूम के अंदर आप अपने खुदा की आवाज को मिस कर दोगे, बट इन आइसोलेशन यू कैन हियर। अकेलेपन में अच्छे से सुन पाओगे। आप अकेलेपन में अच्छे से खुदा की आवाज को सुन सकते हो, क्योंकि आप बिजी नहीं हो किसी कामों में। टू मच बिजी इज बैड, ट्रस्ट मी। मैं कह रहा हूं, नेवर कंप्रोमाइज विद योर टाइम, नेवर कंप्रोमाइज। अपना टाइम आप किसको देते हो, इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि बस कुछ नहीं हो रहा, चलो वो मीटिंग लगा लेते हैं, चलो टाइम नहीं है, बेटर ये है कि आपने मीटिंग सुनी है, कलाम आपको समझ आ गया, दिस इज द टाइम टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर। इन क्राउड यू मे मिस द वॉइस ऑफ योर क्रिएटर। प्लीज मेरी बात को समझे, अगर आपके इर्द गिर्द बहुत हजूम है ना, आप अपने खुदा की आवाज को मिस कर जाओगे। बट जब आप ब्रोकन हुए होगे ना, आपको इधर से भी सुनाई देगा। हालेलुया। रात को मैं आपको बताऊं, रात को हम किसी चीज के ऊपर बात कर रहे थे, मैं और पास्टर समीना। पता नहीं क्या बात थी, तो मैंने कहा पास्टर समीना ये कैसे होगी, हमने कैसे करना है? तो मुझे आगे से पास्टर समीना ने हंसते हुए बोला, मुझे कहती है दुआ करो, तुम्हें तो एकदम पता चल जाना है। हालेलुया। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। सो वेंट इनटू द प्रेयर, और मैंने कहा हाँ जी ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपने ईयर्स को ऐसे ट्रेन करना है, ठीक है, कि आप अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दो, ठीक है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज मैं जिस जगह पे भी हूं या जिस जगह पे मैं जाने पे हूं, उसकी सोर्स सिर्फ मेरा खुदा है। हालेलुया। सिर्फ मेरा खुदा है, मैं कभी भी। और यही बात थी मूसा के अंदर, है ना। मूसा कहता था ऐ खुदा मैं तो बोल भी नहीं सकता, हाँ। इब्राहिम कहता था जी खुदावन जैसे तूने कहा मैं वैसे करूंगा। हालेलुया। ठीक है। अगर आपने प्रॉस्पर होना है तो यूटिलाइज योर टाइम ऑफ योर आइसोलेशन, ये वन ऑफ द की है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक और मैसेज है, मैं आने वाले संडे में शायद उसको प्रीच करूंगा, द कीज टू स्टे स्ट्रांग इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, हर सिचुएशन में आप स्ट्रांग रहना कैसे आपको बन सकते हो। ठीक है। और उसके साथ मैं आपको फिर बताता हूं कि ट्रस्ट गॉड इज योर सोर्स। जो खुदा है वही आपकी सोर्स है। ठीक है। अगर हम डेविड की किताब पढ़ते हैं, 2 सैमुएल को देखते हैं, 2 सैमुएल में उसका 7 बाब 8 और 9 आयत को हम पढ़ते हैं। दूसरा सैमुएल की किताब है और वो दूसरा सैमुएल है, उसका 7 बाब 8 और 9 आयत। 7 बाब 8 और 9 आयत।
आई बिलीव सबने निकाल लिया। कुछ लोग नए भी हैं, थोड़े मीटिंग में मुझे अच्छा भी लग रहा है देख के कि वो बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट इसीलिए मैं 2-3 बार बोल देती हूँ कि जब तक मैं इंग्लिश में बोलूंगी आप ढूंढ लोगे, पंजाबी में बोलूंगी तो आपको टाइम मिल जाएगा ढूंढने का। हालेलुया। सो दूसरा सैमुएल उसका 7 बाप और 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे। सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़ाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा। हालेलुया। खुदावन रब्बुल अफ़ाज कहते हैं कि जब तू भेड़ बकरियों की, आपको पता है वो रिजेक्टेड था, ही वॉज आइसोलेटेड, बट वो उस आइसोलेशन पीरियड में क्या करता था? ज़बूर 23 को गाता था, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। तो गॉड एक सीजन में आपको तैयार करता है, क्योंकि आप किसी कंफर्ट जगह पे बैठ के यू विल नेवर लर्न। ये मेरा मैसेज बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा और बहुत से लोग इसको लाइक ही नहीं करेंगे, कहेंगे पास्टर जी आइसोलेशन से गुजरना लाजमी है, क्योंकि यू बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन योर क्रिएटर। ठीक है, उसी टाइम के अंदर जब आप शापन हो जाते हैं ना, खुदावन क्या कह रहे हैं कि मेरी आंख तुझे देखती थी जब तू भेड़ बकरियों की हिफाजत किया करता था, और मैंने तुझे वहां से चुन लिया। ठीक है, तो इट फील लाइक के मैं तो सिर्फ छोटा सा काम कर रहा हूं, पास्टर जी मुझे तो ग्लोरी पे कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, आप तो मेरा नाम भी नहीं लेते पास्टर जी। मैंने कहा अगर कोई आपका नाम नहीं लेता, मैं भी नहीं नाम लेता, आप सिर्फ इधर दुआ करने के लिए आया करो। हालेलुया। खुदा की आंख आप पे खुद पड़ जाएगी। क्या पता है आपकी लाइफ की कॉलिंग मेरी कॉलिंग से भी बहुत ऊपर है। यू नेवर नो कि यहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, कोई अपोस्टल बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा खुदा का प्रीचर बैठा हुआ है। यू नेवर नो, बट आपको अपनी आइसोलेशन में समझ नहीं आ रही। हालेलुया। हालेलुया। You are called for a purpose, और Satan will try to come and distract you. Hallelujah. ठीक है, तीसरी चीज जो मैं बार बार जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था वो ये है कि God is your source. आपको जो मनी का जरिया है वो खुदा है। ठीक है, और मैं पहली एग्जांपल को, पहले स्क्रिप्चर को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिएगा जेनेसिस की किताब उसका 14 बाब उसकी 22 और 23 आयत। जी, पैदाइश की किताब उसका 14 बाब। जी, पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब उसका 14 बाब और 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। पर इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावंद खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया। हालेलुया। सुने, अब यहां पे इब्राहिम पता क्या कहता है? कहता है मैंने अपने हाथ जिंदा यहोवा खुदा की तरफ उठाए हैं। वो बादशाह ये लूत को छुड़ाने के लिए गया, एक बहुत लंबी स्टोरी, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब इब्राहिम वापस लौट रहा था तो जो उसका बादशाह था उसने कहा चल तू मेरा बहुत कुछ छुड़ा के ले आया, ये सामान तू इसमें से रख ले। और उसने पता क्या कहा? कहता है मैंने आई हैव रेज्ड माय हैंड्स टू द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। कहता है मैंने अपने हाथ जिंदा खुदा की हजूरी में उठाए हैं, और कहता है मैंने तुझसे कुछ भी नहीं लेना। ऐसे ना हो कल के जब मैं प्रोस्पर हो जाऊं तू कहना शुरू हो जाए ला इब्राहिम तो इतना पैसा मैं दिता सी। कहता है मैं तुझे बता देना चाहता हूं तू मेरी सोर्स नहीं है। कहता है मैं तुझसे एक धागा भी नहीं लूंगा। कैन यू इमेजिन दैट द पर्सन्स माइंडसेट? हालेलुया। मैंने कहा बहुत से लोग होते तो कहते ओ ब्लेसिंग है, इट्स अ ब्लेसिंग। कहता है नो,
कहता नो, कहता कल को ऐसे ना हो कि तू ये कहे कि मैंने इब्राहिम को अमीर कर दिया, इब्राहिम को मैंने दौलतमंद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, बोलो खुदावन, यू आर द सोर्स ऑफ माई प्रॉस्पेरिटी। मेरी बात सुनो, आज आपने एक पिक्चर लेनी है, ठीक है, आपने एक पिक्चर लेनी है अपनी, ठीक है, और दूसरे बंदे को कहना मेरी फोटो लेने का, ठीक है, अपने हाथों को उठाना है, एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है और उसके ऊपर, अपनी पिक्चर के ऊपर लगाना है, यहोवा एलोहीम, यू आर द सोर्स ऑफ माई प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। पास्टर समीना के लिए हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ और डिक्लेयर करो, बोलो लॉर्ड यू आर द सोर्स ऑफ माई प्रॉस्पेरिटी। फादर आई थैंक यू, फादर आई थैंक यू, यहोवा एलोहीम, यू आर द सोर्स ऑफ माई प्रॉस्पेरिटी। सब अपने हाथों को उठाएं, सब अपने हाथों को उठाएं, दलेरी से उठाएं अपने खुदा के। जितने लोग मुझे सुनते हैं, इब्राहिम ने क्या बात पढ़ी, इधर बोले, इब्राहिम ने क्या वर्स बोली है जी? कि ना तो मैं कोई धागा, सॉरी, कि ना तो मैं कोई धागा, नहीं, यहां पे ये वर्स को पढ़ें। ओके, 22वीं आयत से। पर इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावंद खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है। हालेलुया। इंग्लिश में जो इसकी ट्रांसलेशन है, कहता आई हैव रेज्ड माय हैंड्स, कहता मैंने अपने खुदावन खुदा की हुजूरी में अपने हाथ उठाए हैं। हालेलुया। तो कहता है क्या जी, किसकी तरफ? देखो, इब्राहिम वाज अ प्रॉस्पर मैन। हालेलुया जी। कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा और ना तेरी कोई और चीज लूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बनाया। हालेलुया। लुक एट द पर्सन्स माइंडसेट। आसिफ पॉल, वाओ, जब आप अपने बिजनेस में खुदा को सोर्स बना लेते हो, जब एक गुलजार, जब आप अपनी लाइफ के अंदर, जितने लोग मुझे सुनते हैं, मेरी बात सुनो, अगर आप लोग ये कहते हो कि गॉड इज माय सोर्स, हालेलुया, कहता है इब्राहिम ने, ये बिब्लिकल है, और आपको पता है हाथ उठाना बरकत के लिए और फतह याबी का निशान है। हालेलुया। आपको पता है कि जब मूसा अपने हाथ उठाता तो क्या होता था? इस्राएल जीतती थी। हालेलुया। और इब्राहिम क्या कहता है? कहता है मैंने अपने हाथ जिंदा खुदा की हजूरी में उठाए हैं और मैं तुझसे ना तस्मा लूंगा ना कोई और चीज लूंगा। ऐसा ना हो कि कल को तू मुझे कहे कि इब्राहिम को अमीर करने वाली सोर्स मैं था। इसीलिए मैं दलेरी से इस प्लेटफॉर्म पे कहता होता हूं, द सोर्स ऑफ माई अनॉइंटिंग, the source of my prophetic, the source of my everything is my creator, Yahweh Elohim. Amen. That's why I call it son of Yahweh. Hallelujah. Mindset की बात है. It's a mindset. It's a mindset, church. इब्राहिम कहता है कि नहीं, मुझे पता है। सो आपको अपने माइंड के अंदर, मैंने कहा हालात, वाकयात, सिचुएशन, लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता। बोलो कैसे नहीं हो सकता? मेरी सोर्स मेरा क्रिएटर है। हालेलुया, हालेलुया। और आपका क्रिएटर भी आपको ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालना ड्यूटरोनॉमी 8 उसकी 18 आयत। अस्तिशना की किताब उसका 8 बाब। जी, अस्तिशना की किताब उसका 8 बाब 18 आयत। जी, अस्तिशना की किताब उसका 8 बाब और उसकी 18 आयत को मैं पढ़ रही हूं। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, बल्कि तू यहोवा अपने खुदा को याद रखना, बल्कि तू यहोवा अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल को बरकत दूंगा। और खुदा के कलाम में, न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा है कि क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, हैविंग बिकम कर्स फॉर अस। हालेलुया। वो हमारे लिए लानती बना कि इब्राहिम की बरकत हमारे ऊपर आ जाए। या ब्रे थे को दो रो बासे करिया। चर्च, आपको समझने की जरूरत है। क्या लिखा है? बल्कि तू यहोवा अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है।
क्या देता है? आपको कौन दौलत कमाने के लिए? द लॉ ऑफ मनी क्या है? हु इज योर सोर्स? बोलो यहोवा एलोहीम। यहोवा एलोहीम इज माय सोर्स। हालेलुया। और जब यहोवा एलोहीम आपकी सोर्स है, आपको उसकी हुजूरी में 10% नहीं, 15% नहीं, 20% नहीं, उसको आपकी जिंदगी चाहिए 100% देने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप अपना जिंदगी का हिस्सा उसे 100% देंगे ना, मैं आपको बताऊं, पैसा देते हुए आपको दर्द नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू। हालेलुया। बल्कि कहता खुदा बार बार इस चीज पे कहता है मेरे बच्चे, इस बात को याद रखना कि प्रोस्पेरिटी का जो सोर्स है, जो ताकत है, वो मैं तुझे देता हूं। अपने हाथों को उठाएं सब और मुझे बोलो, यहोवा एलोहीम मुझे ताकत देता है, यहोवा एलोहीम मुझे ताकत देता है, मुझे जोर देता है, मुझे जोर देता है कि मैं मनी को हासिल कर सकूं, कि मैं मनी को हासिल कर सकूं, यीशु के नाम से। यीशु के नाम। ठीक है। इसी में जब हम 28 बाप और उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी प्रस्तीशना की किताब उसका 8 बाप और उसकी 28 बाप और 12 आयत। जी 28 बाप और उसकी 12 आयत को मैं पढ़ने लगी हूं। और जी यहोवा, जी यहोवा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं। ओ जीसस ऑफ नाजरत, हालेलुया। इस वर्ष को, हालेलुया, आसिफ पॉल, ठीक है, मेरी मीडिया टीम जो सुन रही है, इस वर्ष को आपने डिजाइन करना है विद अ ब्यूटीफुल वंडरफुल। जैसे आसमान खुला हुआ है, आसमान से एक हाथ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। और उस पिक्चर के नीचे वर्स लिखी होनी चाहिए, और इतना खूबसूरत इसको फ्रेम करना कि आसिफ पॉल के किचन के अंदर ये पिक्चर लगी हो, उसके रेस्टोरेंट के अंदर, मैंने कहा आपके घर के अंदर ये वर्स प्रिंट होके निदा के बेडरूम में लगी हो, हालेलुया, यहोवा के मज़बा पे लगी हो, हालेलुया, रंजना सुरोया के घर में लगाओ, हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा क्या है? सब इस वर्ष को पढ़ो। यहोवा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है, खजाना को कहां पे खजाना उसका पड़ा है? आसमान। हालेलुया। कह रहा मैं तेरी सोर्स हूं। हालेलुया। हालेलुया। कहता यहोवा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, तेरे लिए खोल देगा। आमीन। हालेलुया। तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत देगा। एनीथिंग यू टच, मैंने कहा आज के बाद आप प्रॉस्पर होने के लिए जा रहे हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आमीन। कहता अपने हाथों को ब्लेस करो, बोलो मैं जिस काम को हाथ लगाऊंगा खुदा उसमें बरकत को डालेगा। बोलो यहोवा खुदा मेरे हाथों को बरकत दे, बोलो ऐ खुदा मुझे बरकत दे। हालेलुया। तू क्योंकि तू मेरा जोर है, क्योंकि तू मेरा जोर है। मेरे साथ गाओ, बोलो मेरा जोर है यीशु नासरी, मेरी ताकत है यीशु नासरी, हाँ मेरा जोर है यीशु नासरी, मेरी ताकत है यीशु नासरी, हाँ मेरा जोर है, तेरा जोर है, तेरा जोर है, तेरा जोर है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़े पास इसमिना। यहोवा आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, कि तेरे मुल्क में वक्त पर मी बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज हालेलुया। नहीं लेगा। आज ये वादा आप इसराइल के अंदर देखते हैं। यस। हाँ, ही इज जस्ट गिविंग। मैंने कहा आप टूथपेस्ट से उठाकर कोई चीज उठा के देख लो, इट इज क्रिएटेड बाय इजराइल। प्रेज गॉड। हाँ, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? क्या है? कहता तू कर्ज नहीं लेगा, बल्कि कहता है तू प्रॉस्पर होगा। आमीन।
हालेलुया। आपको इस वर्ष के ऊपर मनन करना है, आपको इस वर्ष के ऊपर मेडिटेट करना है और धन्यवाद करना है। बेशक आप आइसोलेशन में से गुजर रहे हो, आप बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो हमारे घर के अंदर बरकत को डालेगा। बोलो कर्जे की लानत मेरे घर से जा रही है यीशु के नाम से जा रही है यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। और एक और वर्ष को सुनो मेरे साथ, निकालो जोएल नबी की किताब, जोएल की किताब उसका 2 बाब। हो बाराबगबा, मेरे साथ निकालो। ब्यूटीफुल, ठीक है, उसकी 26 आयत से जी। योएल की किताब, बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 26 से ओके वर्स 26। और तुम खूब खाओगे और शेर होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना। हालेलुया। खुदावन कहते हैं कि मेरे लोग खूब खाएंगे और शेर होंगे, मेरे लोगों के पोर्शन शर्मिंदगी नहीं है। बोलो शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट मेरा पोर्शन नहीं है, कर्जा मेरा पोर्शन नहीं है। मैं लॉ ऑफ मनी को समझ चुका हूं। गॉड इज माई सोर्स। मेरे बिजनेस में जो सोर्स है, उसकी जो इनकम है वो खुदा की तरफ से है और मैंने उसके बादशाहत के लिए उसका हिस्सा निकालना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आज से अपने साथ बैठे शख्स को बोलो गॉड इज माई सोर्स, गॉड इज माई सोर्स। हालेलुया। और बोलो शर्मिंदगी तेरा पोर्शन नहीं है, शर्मिंदगी तेरा पोर्शन नहीं है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और बोलो हमें कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता, हमें कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता। खुदावंत के कलाम में लिखा है, खुदावंत के कलाम में लिखा है कि हमें शर्मिंदगी नहीं मिल सकती, कि हमें शर्मिंदगी नहीं मिल सकती। खुदा का कलाम सच्चा है, खुदा का कलाम सच्चा हमारे है। बच्चे ब्लेस्ड हैं, हमारे बच्चे ब्लेस्ड, हमारी मैरिज ब्लेस्ड है, हमारी मैरिज ब्लेस्ड है, हमारा घराना ब्लेस्ड है। हमारा घराना ब्लेस्ड है। बोलो हम प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जा रहे हम हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ हालेलुया। और क्या लिखा है, और तुम खूब खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, और तुम खूब खाओगे और शेरोगे और यहोवा अपने खुदा के नाम को जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे। कहता है तुम सिर्फ यहोवा की सताइश करोगे, तुम कहोगे आज जो मैं हूं सिर्फ यहोवा की वजह से हूं, कोई मुझे इंसान नहीं अमीर कर सका। अगर आज मैं अमीर हूं, अगर आज मैं प्रॉस्पर हूं, अगर आज मैं बाहर की कंट्री में बैठा हुआ हूं, उसकी सोर्स मेरा परमेश्वर है, उसकी सोर्स मेरा खुदा है। हालेलुया। बोलो मुझे इंसान बनाने वाला नहीं है, वचनों ने मुझे बनाया है। बोलो खुदा के कलाम ने मुझे बनाया है, कलाम ने मुझे बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। खुदा का कलाम हमारी ताकत है चर्च। मैंने कहा खुदा के कलाम पे खड़े हो, प्रोस्पेरिटी तो ऐसी आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। Write down my words. It's very, very powerful. Hallelujah. Just read and meditate on the word of God. Prosperity will be after you. हालेलुया। खुदा के कलाम पे खड़े हो जाओ, खुदा के कलाम को पहली प्रायोरिटी दो। Isolate yourself for the word of God. Isolate yourself for the word of God, for the kingdom of God. Hallelujah. मैंने कहा खुदा की ग्लोरी आ जाए, सारा काम उधर वैसे ही होता है। Praise the Lord. ट्रस्ट मी, जहां पे खुदा का जलाल आ जाता है वहां पे खुदा की बादशाहत आ जाती है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? Yes. हालेलुया। और लिखा है जी, पढ़े पास तस्मीना पढ़े 26 जी। और तुम खूब खाओगे और शेर होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सताइश करोगे
और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसको जब हम सही लफ्जों में पढ़ते हैं और कहते हैं और मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। हालेलुया, क्या लिखा है? और मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं। दान दे ग्लान थे क्लाम मन तोराबा, बोलो यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। कहते हैं और मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। यू माइट बी आइसोलेटेड, यू माइट बी रिजेक्टेड। लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, लोग कहते हैं तू क्या कर सकता है? बोलो मेरी सोर्स यहोवा है, तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया, बिकॉज मैं अपनी एबिलिटी के पर नहीं दौड़ता, मैं यहोवा की ताकत में भागता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? द लॉ ऑफ मनी, द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज योर गॉड, दैट्स इट। हालेलुया। मेरी एक स्टेटमेंट को लिखना और मैं आपकी पिक्चर्स के साथ इसको लगे हुए देखना चाहता हूं, ठीक है? ये उसका मजमुआ है, ठीक है? लिखो हालेलुया। मनी इज न्यूट्रल, मनी इज न्यूट्रल, इट बिकम्स गुड और बैड बाय हाउ वी चूज टू यूज इट। पैसा बुरा नहीं है, ठीक है? वो पैसा ही है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं मनी इज नॉट न्यूट्रल, मनी इज न्यूट्रल, ठीक है? मनी इज न्यूट्रल, इट डिपेंड्स हाउ समबडी इज यूजिंग इट। आप खुदा के घर बनाने के लिए दे रहे हो, आप खुदा के कलाम के लिए दे रहे हो, आप खुदा की बादशाहत के लिए दे रहे हो, या आप उससे जना कर रहे हो, आप उससे शराब पी रहे हो, आप उससे नशा कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इट्स मनी, ठीक है? मनी इज न्यूट्रल, इट बिकम्स गुड और बैड हाउ वी चूज टू यूज इट। और जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप हो, मैं आपके स्टेटस के ऊपर इसको देखना चाहता हूं विद योर पिक्चर। कितने लोग ऐसा करेंगे? हालेलुया। आपको ये स्टेटमेंट समझ आई है? मनी इज न्यूट्रल, हालेलुया। मनी इज न्यूट्रल, इट बिकम्स गुड और बैड। वो उस वक्त गुड और बैड बनती है जब आप उसे चूज करते हो कि मैंने इसे खर्च कैसे करना है। Money is neutral, it becomes good or bad by how we choose to use it. Are you learning something? Yeah. Hallelujah. ठीक है, ठीक है? उसके साथ एक वर्ब्स, इसकी प्रोवर्ब्स की हम एक किताब को खोलेंगे, ठीक है? और मैं बताना चाहता हूं, अगर आप आइसोलेशन में हो, अकेले हो, रिजेक्टेड हो, निग्लेक्टेड हो, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, बी ग्रेटफुल एंड जेनरस। खुदा का धन्यवाद करना शुरू करो। आपने जोएल नबी की किताब में क्या पढ़ा है? तब तुम मेरी सिताइश करोगे। यू आर क्रिएटेड फॉर प्रेस्टिज, यू आर कॉल्ड टू बी ऑन हाई लेवल। हालेलुया। और क्या लिखा है? प्रोवर्ब्स 11 बाप उसकी 25 आयत। मिसाल की किताब उसका 11 बाप और उसकी 25वीं आयत को मैं पढ़ने लगी। फयाज दिल मोटा हो जाएगा और शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। हालेलुया, ठीक है? शराब करने वाला खुद भी शराब हो जाएगा। यानी जब अब आप खुदा के काम के लिए कुछ देते हो, ठीक है? आई वांट टू टेक एन ऑफरिंग टुडे। हम मिनिस्ट्री रजिस्टर्ड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? एंड ट्रूली मैंने मंडे तक 4 लाख की पेमेंट करनी है, ठीक है? और ऑल टुगेदर इज 7 लाख।
ठीक है, पर यहां पे लिखा है जो, क्या लिखा है? फ्याज दिल मोटा हो जाएगा फ्याज दिल मोटा हो जाएगा और शराब करने वाला खुद भी शराब। शराब करने वाला खुद भी शराब हो जाएगा। यानी कि अगर आप गिविंग करोगे, आप खुदा के कलाम के लिए दोगे, खुदा के काम के लिए दोगे, तो इट विल रिटर्न टू यू, वही आपको शराब करेगा। हालेलुया। इट्स अ लॉ। हालेलुया, हालेलुया। प्रांते का ज़लबिया, खुदावन जो जितना बोता है उसका खुदावन डबल 3 गुना काटे यस्सु मसीह नासरी के नाम से। इस्ताबना मिंजाबला मनसुप्रा नीस्ते बेरियंतो। अरीच पिक्चर आ चुकी है चैट में, इफ यू कैन शेयर बेटा। इग्रामा सलीबिन वतूलिया प्लेसे करबेंतेजी मार रेते का जो लफा ले प्रांते को जो ले ब्रांतोजा बीबी रमा थरबा। थैंक यू लॉर्ड। किसी ने बोला $200 फ्रॉम USA, थैंक यू सो मच। खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाए। कम ऑन रोनाल्ड, व्हाट आर यू थिंकिंग? स्टिल थिंकिंग? हालेलुया। माबारिया सनामन वजूला मनांथे इलामंथे करोसो कोरोबा वियंता करा सूत्रे गंदे मिंतो लूसा खलाबिना ए जे प्रोंतो जू प्रांते ए ले खर्रता कजाबलियंता तदो वदुरिया विसालिया मनशेत्री मुनुस्तो प्रियंता ले क्रांते का जो प्रेते थे गेजे। खुदावन यस्सु मसीह नासरी के नाम से, खुदावन यस्सु के नाम से। थैंक यू समीना जॉनसन। हालेलुया। एले ग्रांतो ले प्रोंतो जी प्रेते थे के दे ले प्रोंतो जी प्रंते जे किरियाता शबिरियाता था वंदोगना मस्तेदना मंसोला पेले के रबोसो विंता खरबा। थैंक यू रुबीना हारून। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन जितने लोग अपने बीच को बो रहे हैं, मैं यस्सु के नाम से बरकत देता हूं। खुदावन यस्सु के नाम से, यस्सु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच। हालेलुया। ये पाकिस्तान से डिटेल्स हैं। अगर आप पाकिस्तान से नहीं भेज सकते तो हमारी इंटरनेशनल डिटेल्स मौजूद हैं। हालेलुया। उन डिटेल्स को शेयर करो। हालेलुया। बाराता कबोसा लेबांतो को ज़बीरा सदफ अल्बर्ट, थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। हालेलुया। दी गंजोब्रान मिनास्तिया प्रांता ले प्रोंतोजी बिरिथेका मानते ग्लांतोजी प्रेथेके विला मानतेजी प्रेंतोजिबिया। ये हमारी डिटेल्स हैं यूएई से। जिस कंट्री से भी आपको इजी लगता है आप उसमें बोल सकते हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, बहरीन, इंडिया, पाकिस्तान। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरा मनता काजाबे इल्ला मनते का मुस्तिद्री मंजेरा तोजी प्रांते का लासो कोरोबो